तो एक बार ही बच्चा एग्जाम क्रैक करता है निफ्ट का और निफ्ट में आ जाता है। जैसे आप अब 30+ ईयर्स से देख रहे हैं बच्चों को एवरी ईयर आते हुए बिल्ड करते हुए, कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या आती है जब वो एक बार ही कॉलेज में आ जाते हैं? व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? मतलब पहले थी money was a problem, then was the language was a problem. अब मैंने सुना है कि जो लोग ड्रिंक नहीं करते, सब्सटेंस अब्यूज नहीं करते, उनको भी फिट इन होने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज फैशन में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल मानी जाती। ओके, सो दैट इज द चेंज। मतलब ये एक नया चेंज मैंने देखा है जो पहले कभी नहीं होता था। हाँ, कुछ बच्चे अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए डिफरेंट तरह से ड्रेसअप होते हैं कि ब्लेंड इन हो जाएं। बहुत ओपन एनवायरनमेंट है। या लेकिन आई कैन अश्योर आपके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को, कि अगर वो श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन स्टडीज़ में आएंगे तो ये लास्ट वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत होलिस्टिक पढ़ाई होगी एंड इट्स एब्सोल्युटली ड्रगलेस, alcohol-less campus, and we discourage people to smoke also. आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट बात मैंने सुनी है और इनिशिएटिव, बिकॉज मैं निफ्ट में रही हूँ एंड मैंने ये प्रॉब्लम शुरू में फेस करी जब मेरा जो फ्रेंड सर्कल बना फर्स्ट ईयर में। दे वर दिल्ली गर्ल्स, और दिल्ली गर्ल्स दे ड्रिंक और ये थोड़ा चलता है वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी को फोर्स करता है, ना ही कॉलेज में अलाउड था, बट बाहर जाके या छुप छुप के पीपल डू इट। तो मुझे इनिशियली ये प्रॉब्लम आई थी जब भी हम जाते थे, मैक्लोडगंज जाते थे हम वीकेंड पे, तो वहाँ पे उनका होता था कि वी विल डू दिस, और मैं वहाँ पे सबसे लेफ्ट आउट फील करती थी क्योंकि आई डोंट ड्रिंक एंड आई एम फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली, नॉन अल्कोहलिक। तो थोड़ा सा मुझे लगा था एंड देन आई रियलाइज्ड कि और भी बच्चे ऐसे हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैंने उनके साथ देन आई मेड अ ग्रुप जो नहीं पीते, नहीं कुछ करते, एंड टू बी आई वॉज वेरी ओके विद वो लोग कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ है, आई विल स्टे टू माई रूट्स, एंड वो धीरे धीरे वैसा बन जाता है। बट येस, ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखने में मिलती हैं, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं लेके आता तो उनके कैरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों से। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो हो जाते हैं, बहुत सारे, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँ या मेरे फ्रेंड्स, हम कभी भी नहीं हुए इन चीज़ों से कैरिड अवे। तो ये एक चैलेंज ज़रूर होता है थोड़ा बहुत। बट जैसे आपने बोला SSIFS में इट्स बैंड, इट्स नॉट अलाउड ऑन कैंपस। इट्स नॉट अलाउड नहीं बेटा। इफ यू हैव डन द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स एंड इफ यू डू योर सुदर्शन क्रिया, इट विल नॉट हैपन टू यू। ओके, मैंने अपनी बेटी को, जब वो शायद 13-14 साल की थी, कोर्स कराया था। उसके बाद जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ड्रग्स भी होते हैं, अल्कोहल भी होता है, और उसको भी बहुत लोगों ने प्रेशराइज किया। सो शी वॉज नॉट इवन 20 व्हेन शी आस्क्ड मी कैन आई ट्राई इट। तो मैंने बोला देखो तुम्हारी मर्जी है। तो शी वॉज लाइक नहीं आप बताओ। तो ऐसे नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं उस वक्त एज अ मदर उसको स्टॉप करती तो शी वुड हैव गॉट मे बी एक्साइटेड बाय हर फ्रेंड्स कि मॉम मना कर रही है तो क्या हो गया, चुप के भी हो सकता है या बिना बताए कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसके ऊपर छोड़ा और मुझे पता था वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज जब आपने सुदर्शन क्रिया कर ली है आर्ट ऑफ लिविंग की, आपने अपने आप से पहचान कर ली है, तो आप ये नहीं कर पाओगे। मैंने यही एक्सपेरिमेंट निफ्ट के 10,000 स्टूडेंट्स के साथ किया। Okay. मतलब नॉट आई डिडंट एक्सपेरिमेंट, हमने ये ऑफर किया आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स एज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अ स्पेशली डिजाइन कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स, एंड यू वोंट बिलीव आई डिड नॉट, आई वाज द डायरेक्टर दिल्ली कैंपस विद 1200 स्टूडेंट्स, जिसमें से शायद 300-400 लोगों ने ये कोर्स कर लिया उस बैच में। मैंने कभी भी एक भी इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग अब्यूज और अल्कोहल नहीं देखा। मैंने इंडिसिप्लिन केसेस में भी, इंडिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स में भी बहुत चेंज पाया, so much so that short of attendance cases also reduced. Wow. Because you learn to be responsible for your actions, you learn to be responsible for your society. Wow. So अगर हम एक बार कोर्स करके इतना कर सकते हैं, सो रेगुलर प्रैक्टिस और उस एनवायरनमेंट में
तो आई एम श्योर बहुत फर्क पड़ेगा.